ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही न हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, तो आगे वाला क्या लेगा, अल्लाह कितना मांगेगा आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर सने मेरी अदूरदर्शिता करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है, इसे भक्तिन जान चुकी है, पर जीभ पर उसका बस नहीं। इससे अपने प्रश्नों की अजस्त्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुंह बिचकाकर उठी। कल्पवास की उम्र आई तब हुई जाई का एक दिन सब नियम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इससे मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। यह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती हैं, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिरका, बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। बीच में 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सिंका टांगा और धोती कथरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वह आश्रम में गतों के लिए बैठक खाना बना दिया गया है। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीत लपाटों, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में मिल मिलाने वाला दिया, उसकी राख जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से अपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पड़कुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पड़कुटियाँ थीं, पर वे काम चलाऊ भर कही जाएंगी। किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इससे इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पिटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम जाती तब उसने पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे
पति आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं, जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है। वह शहर भी मेरे संयंत्र लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धंसकर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकैया सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आँखों के अरुण ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। पानी से निकाले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण विवशता ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता है। घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य को अर्घ्य देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिव जी पर जल चढ़ाने चली कि भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हो उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अव्यवस्था में भी वह उलाहना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी ओठ सिकोड़कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह कह बैठती हैं, का ई विद्या कौनो इम्तिहान नाहिन बा होत तो हमहू बुढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पाए जाइत और का। अपनी कर्तव्यपरायणता के लिए सर्टिफिकेट न पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती हैं। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती हैं। हम मर जाब तो इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई अजाब घर देखी सुनी। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देख कर किसे हंसी नहीं आवेगी। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश न देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब विरल बदलियाँ बिजली के तार में गुथ कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी हैं। वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। आंधी के वेग के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्दों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी मुठरी बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लादे फादे यह अनियंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगीं और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस फूस सिरकी के प्रसाद की एक क्षण स्वामिनी हूँ। यूथो वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेह सिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेसिन का ठहरे न दइहो, बड़ी दूर से पाँव पियादे
चले आइत हैं। ई तो रैन बसेरा है, भोर भई उठ जाना रे। का झूठ कहित है, हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हैं। ऊपर समुंदर कूप के महाराज ठहरे बरे कहत रहे, कहाँ चढ़े उतरे की सासत रही। नीचे कौन्यू टपरी में तिल धरे का ठिकाना नाहिन। अब दिया बाती की बिरिया कहाँ जाई कसत करी। वृद्ध के कंठस्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बलात् आकर्षित कर दिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के प्रश्चर पढ़कर मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफ़ी है। भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेंगे, इतना बड़ा बरामदा है कि आप सब आ जाएंगे। रैन बसेरा तो है ही, पर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पाटी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी, तब वे अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगी। भक्तिन मेरे आराम की चिंता के कारण ही दूसरों से झगड़ती हैं, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। भीड़ से मेरी शांति भंग हो जाती है। इस संभावना ने उसे जो कठोरता दी थी, वह उस संभावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के सीके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिससे उन आक्रमणकारियों को सुख से बच जाने का अवकाश मिल सके। उस रात तो मुझे उस नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझमें इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान न करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे की भारी आवरण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहली किरणों ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेद ओरग की चादर पर सोने के तारों की हल्की चाली टाँग दी गई हो। समुद्र कूप की सीढ़ियों के दक्षिण ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोलाहल शून्य पर्णकुटी आज पहचानी ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर सृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असावधान श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसके निरीह हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी की शांति भंग करने वालों का अच्छा परीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैली दुस्सती का बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उसका एकांकीपन दूर कर रही थी। लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे से टिका हुआ था। टूल के गोट वाला काला सुर्ती का बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अरगनी पर एक धोती और रुई भरी काली मिर्जई स्वामी के गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तैल स्नान से स्निग्ध लाठी की गाढ़ गठीलापन भी चिकना जाना पड़ता था। पैताने की ओर यंत्र से रखी हुई काठ और निवाड़ से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतपन और खड़ाओं की ग्रामीणता के बीच से मध्य मार्ग निकलने के लिए ही स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह कि मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए ही मानो बूढ़े बाबा ने इतना आडंबर फैला रखा था। वे संभवतः दाताओं के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इससे मैंने भेदिए के समान तीव्र दृष्टि से उनकी शक्ति के साधनों की नाप जोख कर ली। बरामदे की दूसरी ओर का जमवट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख के चेचक के दाग दृष्टि के जाने की मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे।
श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिरकी की टट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़कर खूंटी जैसा बन गया था। इससे एक चिकारा और एक जोड़ मंजीरा लटक रहा था। सामान में एक चादर, टाट और ऐसी लुटिया भरी थी जिसके किनारे घिसते घिसते टेढ़े मेढ़े और पैने हो गए थे। टाट की सीमा से बाहर वीरासन से विराजमान और तिलक छाप से पांडित्य की घोषणा करते हुए एक प्रौढ़, एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रूप रंग में वह पिटारी शालग्राम या शंकर का बंदी गृह जान पड़ती थी और संभवतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही वे उन पर लदे चंदन, घिसने के पत्थर और चंदन की आदिवासी मुठिया बाहर निकाल रहे थे। रामनामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पत्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित होना प्रकट कर रहा था। उनके देवत्व को नित्य भूत प्रेतों की आसुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाट का एक खूर दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करते हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से चित्रित एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उनमें एक की दृष्टि छप्पर से लटकती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्ठानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप का तत्व समझने में लगा हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और भीनी चादर ने उसके दुबले शरीर के ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और भारी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देते थे। कीचड़ से भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कंकाल शेष शरीर से पुष्ट जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों में भाग्य ने अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि अब उसका तात्पर्य पढ़ना कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें एक ऊँघ रही थी और दूसरी अपने आसपास बसी सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौंकने लगती थी। ऊँघने वालों की पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक चपटी चूड़ी उसके मुंड के भीतर छुपकर बची हुई श्रृंगारिता का पता देते थे। दूसरे के गले में बंधे काले डोरे में पिरोए हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मनके स्त्री की आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंखें माढ़े से धुंधली, नाक दुट्ठी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुणा उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकाले और ओठों को खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरते हुए रूप, रस, गंध, शब्द को खोज खबर ले रही थी। टिकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उससे टिका हुआ हंसिया दोनों विरागी हृदयों का भोजन के प्रति राग प्रकट कर रहा था, और ऊपर से बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली घी की हड्डियां अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के बाएं रूखेपन का विरोध कर रही थी। सफेद बूटेदार काली पुरानी धोती पहने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अरगनी बांधने में व्यस्त थी, उसे मैं नहीं देख सकी, पर अरगनी पर गुदड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े संभाले खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारे की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट ही उसे विशेषता नहीं देता। हाथ की मोटी कच्ची शरबती रंग की चूड़ियां और पांव के कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो दो बिछुए भी उसकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट से बाहर निकले मुख के अंश की बेडौल चौड़ाई और उसमें
व्यक्ति सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खांच थी कि न आँख उसे सुंदर कहती थी न मन उसे कुरूप मानता था। उसके एक और दो सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में न जाने क्या खोज रही थी। उनके गोल मुखों पर झूलती हुई उनकी उलझी रूखी और मैली लट्टें मानो दरिद्रता की कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी दूरी दरी के टुकड़े पर एक काली कलौटी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंभे से लिपट कर बैठा हुआ आंखें मल मल कर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुराने धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडिया और नीचे रखी गठरी को देख कर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत से अधिक हो गई है। पूर्व के कोने में पड़े हुए पुआल का गट्ठा और उस पर सिमटी हुई मैली चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वालों ने ठंड से गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामांगिनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाइयाँ लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हड्डियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिल कर कभी ओठ कभी कपोल का ऊपरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटीदार लाल लहंगे की काली गोट फट कर जहाँ तहाँ से उधड़ रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुर्बलता को जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों का फुर्तीलापन छिपा लेता था। भक्ति ने 2 उंगलियां ओठ पर स्थापित कर विस्मय के भाव से बड़बड़ाई, अरे मोह पैसागर मेला तो यहीं सिकिल आवा बा, अब ई अजब घर छाड़ के दूसरा मेला को देखे जाए। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभ्यागतों के संभाषण का बहाना सोच ही रही थी। घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पाल लगी दीदिया, आपका तो हम पचे बड़ा कष्टदीन है। पलागन के उत्तर में क्या कहा जाए यह मेरी नागरिक प्रगल्भता भी न बता सकी। इससे मैंने नहीं कष्ट काहे का